अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान और हाज़िर हूँ अपनी उर्दू सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है जो आज का मेरा टॉपिक है, वो देखिए आपके सामने है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मसव्वतें और मसम्मतें। मसव्वतें वाउल्स कहलाते हैं और मसम्मतें कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। पहले भी मैं एक करेक्शन की है कि ये वोवल्स बिल्कुल नहीं है, इनको हम वाउल्स कहते हैं, ठीक है। तो मेरी भी पहले ये गलती थी, मैं भी इसको वोवल्स कहती थी, लेकिन वक्त के साथ ही बंदा सीखता है। अच्छा, उर्दू में जो मसव्वतें हैं वो है अलिफ, वाव, छोटिए और ये बड़िए। और जो इनकी आवाज़ें हैं वो क्या हैं? अलिफ की है अ, ए, आई, ठीक है। वाव की है ओ, छोटिए की है ई और बड़िए की है ए। इसलिए जब भी हम अल्फाज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन मसव्वतों को इस्तेमाल करके अल्फाज बनाते हैं। और इन मसव्वतों क्योंकि ये मसव्वतें असल में आवाज़ें हैं, ये जब दूसरे हरूफ के साथ, इन हरूफ के साथ मिलती हैं तो अल्फाज बनाती हैं। अब इन 4 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं उनको हम कहेंगे मसम्मतें। ये मसम्मतें यानी कि कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन हरूफ की और जिन अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। वाउल्स की आवाज़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं, उनमें अ, ई, ओ, ए, ठीक है, आई, ऐसी आवाज़ें, मतलब अ की जो आवाज़ है वो उनमें कॉमन होती है। लेकिन जो ये हैं मुफरद, इनकी आवाज़ें मुफरद होती हैं, अब डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। जैसे देखें, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, सब की आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इनमें से किसी भी हर्फ की आवाज़ अ में नहीं, अलिफ में नहीं आ रही होगी, अ में नहीं आ रही होगी। तो इन हरूफ को जब हम इन हरूफ से जोड़ते हैं तो वो एक आवाज़ पैदा करते हैं, एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं ज को जब हम अलिफ से जोड़ेंगे तो वो बनेगा जा। ज को जब हम ओ से जोड़ेंगे तो बनेगा जो। ज को हम जब छोटी है या ई से जोड़ेंगे तो बनेगा जी। और ज को बड़िए से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जे। बिल्कुल इसी तरह ब आ, बा, ब ओ, बो, ब ई, बी, ब ए, बे। एक और हर्फ को ले लेते हैं, शीन को ले लेते हैं या सीन को ले लेते हैं, स आ, सा, स ओ, सो, स ई, सी और स ए, से। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल अंदाज़ा हो चुका होगा। अलिफ, वाव, छोटिए और बड़िए, ये हैं मसव्वतें, इनको हम कहते हैं वाउल्स। ये हैं आवाज़ें जो कि इन हरूफ को मसम्मतों के साथ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे यहाँ भी मैं आपको एक मार्जिन लाइन में लिख के दिखाती हूँ। ब को अलिफ से जोड़े तो ब को वाव से जोड़े तो ब को छोटिए से जोड़े तो बी और ब को बड़िए से जोड़े तो बे। बा, बू, बी, बे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। और उसके अलावा ये देखें, मुफरद आवाज़ें या अलग आवाज़ें जो मसव्वतों से अलग होती हैं। ये देखें, ब, प, ज, ज़, स, श, ख, क, ल, ओके, ये अलग हैं। इन तमाम हरूफ की आवाज़ें अलग होती हैं, इनमें अलिफ का अंसर शामिल नहीं होता, बल्कि ये हरूफ जब इन हरूफ से मिलते हैं तो नई आवाज़ें पैदा करते हैं या अल्फाज बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम होम स्कूलिंग मदर्स जो मेरी मदद करना चाहती हैं या जिनको मेरी कोई मदद की ज़रूरत है वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट्स में होता है। मैंने हर चीज़, हर डिटेल दी हुई है अपनी। आप जब मुझसे कांटेक्ट करना चाहें मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।